अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में मैं आपको फ्लटर की स्लीवर ऐप बार क्लास के बारे में बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। पहले इसकी थोड़ी सी डॉक्यूमेंटेशन पढ़ लेते हैं कि बेसिकली ये स्लीवर ऐप बार क्लास होती क्या है। तो पहले ये हम देखेंगे कि स्लीवर क्या होता है। स्लीवर इज़ अ पोर्शन ऑफ स्क्रॉलेबल एरिया दैट यू कैन डिफाइन to behave in a special way. You can use slivers to achieve custom scrolling effects such as elastic scrolling. तो स्लीवर का बेसिकली सिर्फ स्लीवर का जो मकसद मतलब है उर्दू में वो है कि हमारे पास कोई बड़ी चीज़ है या बड़ा ऑब्जेक्ट है, हम उसके छोटे छोटे पीसेस बना लेते हैं तो उन्हें स्लीवर कहा जाता है। तो फ्लटर में स्लीवर ये होता है कि हम खुद से कस्टमाइजेबल स्क्रॉलिंग डिफ़ाइन करेंगे फ्लटर के प्रोजेक्ट के अंदर, बॉडी के अंदर। और फिर उसमें हम खुद से स्लीव जो ऐप बार है उसको हम खुद से डिफ़ाइन कर सकते हैं कि हम इसे क्या विड्थ दें। और इसी तरह नीचे भी हम जितने विजेट्स उसी स्क्रीन में यूज़ करेंगे जहाँ पे हम स्लीवर को यूज़ कर रहे हैं उसके आगे चिल्ड्रन होते हैं। एक चाइल्ड स्लीवर ऐप बार का हम बना सकते हैं। इसके अलावा और भी काफ़ी ज़्यादा इसके चिल्ड्रन होते हैं स्लीवर के। तो स्लीवर ऐप बार जब हम डिफ़ाइन करेंगे तो ऐप बार अगर हम ऐप में डिफ़ाइन ना करें तो जो स्लीवर ऐप बार है वो एज अ ऐप बार हमें शो होगा। और इसकी काफ़ी ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ हैं जिनसे हम जिस तरह के भी स्क्रॉलिंग इफ़ेक्ट्स, कस्टम स्क्रॉलिंग इफ़ेक्ट्स लेना चाहें वो इनसे हम हासिल कर सकते हैं। तो वैसे भी स्लीवर के और ज़्यादा काफ़ी मतलब विजेट्स हैं, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको स्लीवर ऐप बार के बारे में ज़्यादा डिटेल बताऊँगा। अब मटेरियल डिज़ाइन ऐप बार दैट इंटीग्रेट्स विद अ कस्टम स्क्रॉल व्यू। तो पहले हम कस्टम स्क्रॉल व्यू को डिफ़ाइन करेंगे, उसके बाद हम आगे स्लीवर ऐप बार को यूज़ करेंगे। एन ऐप बार कंसिस्ट ऑफ ए टूल बार एंड पोटेंशली अदर विजेट्स सच एज टैब बार एंड फ्लेक्सिबल स्पेस बार। ये इसके अंदर की प्रॉपर्टीज़ हैं स्लीवर ऐप बार की। ऐप बार typically exposes one or more common actions with icon buttons which are optionally followed by a pop-up menu for less common option operations। उसके बाद है जी, स्लीवर ऐप बार्स आर टिपिकली यूज्ड एज द फर्स्ट चाइल्ड ऑफ कस्टम स्क्रॉल व्यू। कस्टम स्क्रॉल व्यू का जो पहला हम चाइल्ड टिपिकली आमतौर पर जो डिफाइन करते हैं वो स्लीवर ऐप बार ही होता है। विच लेट्स द ऐप बार इंटीग्रेट विद स्क्रॉल व्यू। ये आगे उसकी सारी डिटेल्स लिखी हुई है। और फिक्स्ड हाइट के लिए हम जो ऐप बार यूज़ करते हैं वो स्कैफोल्ड के अंदर जो हम यूज़ करते हैं स्कैफोल्ड डॉट ऐप बार होता है। अगर हमने कस्टम स्क्रॉल व्यू के अंदर डिफ़ाइन कर दिया स्लीवर ऐप बार को तो फिर हम स्कैफोल्ड के अंदर ऐप बार को डिफ़ाइन नहीं करेंगे। उसके बाद ऐप बार डिस्प्ले द टूल बार विजेट्स लीडिंग टाइटल एक्शंस अबव द बॉटम। तो चलिए शुरू करते हैं। ये फ्लेक्सिबल स्पेस इसके आगे एक प्रॉपर्टी है जो दैट इज़ स्टैक्ड बिहाइंड द टूल बार एंड बॉटम विजेट। तो ये भी बेसिकली कस्टम जो स्लीवर ऐप बार है उसी में यूज़ होती है। तो चलिए एंड्रॉयड स्टूडियो से शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने इसे टेस्टिंग के लिए ऑलरेडी किया हुआ है, इसे स्टॉप कर देते हैं। ये दोबारा मैं शुरू से करता हूँ। यहाँ पे मैंने ऐप बार को कमेंट किया हुआ है क्योंकि जब हम स्लीवर ऐप बार यूज़ करेंगे तो हमें इस चीज़ की ज़रूरत नहीं रहती। और यहाँ पे वैसे ये इसका टाइटल भी रिमूव कर देते हैं, यहाँ से भी टाइटल रिमूव कर दें और यहाँ से भी इसको रिमूव कर देते हैं। यहाँ पे अब रिटर्न जो चीज़ करनी है बॉडी के अंदर मैंने स्टेटलेस विजेट को इस जगह कॉल किया हुआ था। यहाँ पे डायरेक्ट में आप कस्टम स्क्रॉल व्यू जो है विजेट उसको मैं कॉल करूँगा यहाँ पे फिर सबसे पहले स्लीवर्स को डिफ़ाइन करेंगे। स्लीवर्स के अंदर फिर हम जो स्लीवर ऐप बार है वो डिफ़ाइन करेंगे। इसके अलावा और भी इसकी काफ़ी ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ हैं, ये भी आप ज़्यादा गूगल से इनके बारे में सर्च कर सकते हैं। तो मैं स्लीवर के अंदर अब स्लीवर ऐप बार को डिफ़ाइन करूँगा। स्लीवर ऐप बार, यहाँ पे फिर आगे इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं काफ़ी ज़्यादा। पहले तो हम इसका टाइटल डिफ़ाइन कर देते हैं जो कि टेक्स्ट में होगा। स्लीवर ऐप बार, ये टाइटल आ गया। उसके बाद
इसकी जो ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ यूज़ होती हैं वो आगे एक्शंस इसको इसमें शामिल कर देते हैं, या फिर एक लीडिंग भी लिख देते हैं। लीडिंग में हमारे पास एक आइकन हो और उसको आइकन्स डॉट बैक वाला कर दें, बैक वाला आइकन लगा देते हैं, बैक एरो लिख दें, एरो बैक। और इसके अलावा इसकी हाइट भी डिफाइन कर देते हैं, एक्सपेंडेड हाइट, कोलैप्स हाइट, टूल बार हाइट, ये भी हम खुद से सेट कर सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ एक्सपेंडेड जो हाइट है उसको यूज़ करता हूँ। एक्सपेंडेड हाइट में लिख देता हूँ 200। और ये स्लीवर ऐप बार हमारे पास आ गया। इसे अब इसके बाद इसकी एक और प्रॉपर्टी है फ्लेक्सिबल स्पेस, ये वाली प्रॉपर्टी हम इसको बाद में यूज़ करते हैं, पहले इसी को रन करके चेक कर लेते हैं जितना हमने किया हुआ है लिखा हुआ है। तो ये अभी मैं आपको रन करके दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स ये मेरी ऐप अब रन हो गई है। ये अभी मैं इसे स्क्रॉल इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि स्लीवर ऐप बार के नीचे मैंने और स्लीवर के जो ये कस्टम स्क्रॉल व्यू के अंदर ये कस्टम स्क्रॉल व्यू है उसके अंदर स्लीवर्स हैं, और स्लीवर्स में मैंने सिर्फ एक चिल्ड्रन स्लीवर ऐप बार डिफ़ाइन किया हुआ है। तो इससे आगे मैं 2-3 और जो इसके चिल्ड्रन हैं वो बना देता हूँ। उसके बाद यहाँ से फिर हम इसे ऐसे ऊपर नीचे स्क्रॉल करेंगे तो फिर आपको ये ज़्यादा समझ आएगी कि किस तरह ये जो ऐप बार है वो काम कर रहा है। तो मैं अभी जल्दी से इसके लिख लेता हूँ। अब मैं यहाँ पे अगर मैं कॉलम या कंटेनर यहाँ पे डालना चाहता हूँ स्लीवर ऐप बार के बाद, तो डायरेक्ट मैं उस विजेट का नाम नहीं लिख सकता, बल्कि या अगर मैं यहाँ पे मिसाल के तौर पर कॉलम को आगे डिफ़ाइन करना चाहता हूँ, फिर उसके मैं चिल्ड्रन लिखता हूँ यहाँ पे, तो ये एरर देगी ऐप। क्यों एरर देगी? क्योंकि हम कस्टम स्क्रॉल व्यू यूज़ कर रहे हैं और उसके अंदर हम सारे स्लीवर्स डिफ़ाइन कर रहे हैं। तो इसलिए हमें ये जो कॉलम है इस कॉलम को रैप करना होगा स्लीवर टू बॉक्स अडाप्टर के अंदर। स्लीवर टू बॉक्स अडाप्टर ये एक विजेट है, इसके अंदर हम रैप करेंगे। अब हम कॉलम के अंदर जो भी चिल्ड्रन देते रहें वो मसला नहीं है, लेकिन जहाँ पे स्लीवर्स के हम चिल्ड्रन दे रहे हैं, जिस तरह ये स्लीवर ऐप बार है, तो यहाँ पे भी हम स्लीवर टू बॉक्स अडाप्टर की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। फिर हमारे पास आगे जो भी बॉक्स हो वो स्लीवर में खुद ब खुद कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे अब हम चिल्ड्रन लिखेंगे। यहाँ पे मैं कंटेनर्स 1-2 डिफाइन कर देता हूँ और इसको हम इससे कंटेनर से रैप करके बाहर भी कॉलम को उसको थोड़ी सी पैडिंग भी दे देता हूँ। अब ये मैंने यहाँ पे 4 कंटेनर्स डिफाइन कर दिए हैं और मैंने इसे रिस्टार्ट किया हुआ है। यहाँ पे ये देखें जी, यहाँ पे इसे ऊपर लेकर जाते हैं तो वो जो हमारे पास ऐप बार है वो ख़त्म हो जाता है और दोबारा शो भी नहीं होता। तो स्लीवर ऐप बार की काफ़ी ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको हम यूज़ करके इसमें ज़्यादा चेंजिंग करना चाहें तो कर सकते हैं। तो वही अब करने लगते हैं। अब मैं स्लीवर ऐप बार की जो और प्रॉपर्टीज़ हैं उनको ज़्यादा एक्सप्लोर करते हैं। एक तो सेंटर टाइटल वाली है, वो टाइटल हमारे पास ये जो स्लीवर ऐप बार है उससे सेंटर में आ जाएगा। पिंड ये वाली यूज़ करते हैं और यहाँ पे होवर करें तो ये आपको बताएगा कि पिंड का फंक्शन क्या है। वेदर द ऐप बार शुड रिमेन विजिबल एट द स्टार्ट ऑफ स्क्रॉल व्यू, मतलब स्क्रॉल व्यू के शुरू में हमारे पास ये विजिबल होना चाहिए या नहीं। जिस तरह ये हम स्क्रॉल करते हैं और ये कुछ देर बाद हमारे पास शो नहीं होता, अगर ये बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स है। अब हम इसे ट्रू करते हैं तो अब आप देखेंगे कि ये हमें शो होगा। ये देखें, ये अब पिन हो गया है, मतलब हम जितना भी नीचे स्क्रॉल करते चले जाएं ये जो ऐप बार है ये हमें शो होता रहता है। इसके अलावा एक इसकी प्रॉपर्टी है फ्लोटिंग, ये भी इस पर ओवर करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है ये बूलियन बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स में होती है इसकी वैल्यू। वेदर द ऐप बार शुड बिकम विजिबल as soon as the user scrolls towards the app bar,
मतलब जब तक हम ऐप बार की तरफ स्क्रॉल करते जाते हैं तब तक ये हमें ऐप बार जो है वो विजिबल होना चाहिए। तो इसे भी हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। यहाँ इसकी मैं प्रॉपर्टी ट्रू कर देता हूँ और इसे सेव करता हूँ। ये अभी हमारे पास फुल शो हो रही है। अब मैं इसे नीचे स्क्रॉल करता हूँ और जब इसे दोबारा ऊपर की तरफ करता हूँ तो ये देखें, ये इस तरह का इफ़ेक्ट दे रहा है। मतलब पहले ये फ्लोटिंग इसका जो फंक्शन है वो काम कर रहा है और जो नीचे जो कंटेनर है वो अभी भी नीचे की तरफ शो हो रहा है। मतलब कंटेनर पहले बाकी रहते हैं, फ्लोटिंग उसकी पहले शुरू हो जाती है, कंटेनर बाद में हमें शो होते हैं स्क्रॉलिंग जब हम पूरी ऊपर कर लें। इसके अलावा इसकी एक और प्रॉपर्टी है यहाँ पे, वो है हमारे पास जी स्ट्रेच। स्ट्रेच वाली प्रॉपर्टी है ये भी, इस पे ओवर करें तो ये बताएगा कि इसके क्या फंक्शन है। वेदर द ऐप बार शुड स्ट्रेच टू फिल द ओवर स्क्रॉल एरिया, और ये बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स होता है। इसे हम अगर ट्रू कर देते हैं तो इसका भी फंक्शन आपको पता चल के जाएगा कि इसका क्या फंक्शन है। तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं स्लीवर ऐप बार के लिए, इनको हम ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। इसे मैं जब कंटेनर्स को वापस मतलब ऊपर की तरफ जाता हूँ तो ये देखें, ये थोड़ा इस तरह का मतलब शो करता है, स्ट्रेच होता है। ये इस जिस तरह इलास्टिक होता है हमारे पास, ये अब ऐसे मैं अचानक से ऊपर करता हूँ तो आप देखें ये जल्दी जल्दी हो रहा है, लेकिन ये थोड़ा सा नीचे स्ट्रेच होता है, उसके बाद ये दोबारा ऊपर चला जाता है। तो ये स्ट्रेच की प्रॉपर्टी है इसकी। इसकी एक और प्रॉपर्टी है फ्लेक्सिबल स्पेस के नाम से, वो मैंने कोड कॉपी किया है, यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ। तो ये फ्लेक्सिबल स्पेस हमारे पास आ गई है। यहाँ पे ये फ्लेक्सिबल स्पेस बार हम यूज़ करते हैं। उसके बाद ये बैकग्राउंड इमेज हमें ये शो करेगा। नेटवर्क इमेज आप कोई भी लिंक कॉपी करके यहाँ पे दे दें। उसके बाद फिट में इसकी प्रॉपर्टी बॉक्स फिट डॉट कवर है। इसके अलावा यहाँ पे और भी हैं, कवर, कंटेन, फिल, फिट हाइट, फिट विड्थ, ये प्रॉपर्टीज़ भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं वही पहले वाली जो है प्रॉपर्टीज़ की कवर ही रहने देता हूँ। उसके बाद हमने अगर टाइटल यहाँ पे यूज़ कर लिया है फ्लेक्सिबल स्पेस बार के अंदर, तो ये वाला जो टाइटल है इसको हम रिमूव कर देंगे। अभी रन करते हैं इसे, आप देखेंगे कि दो हमारे पास जो ऐप बार्स हैं वो शो होते हैं। और आगे इसके स्ट्रेच मोड्स, ये भी इनके प्रॉपर्टीज़ हैं, आप इन्हें खुद बाय डिफ़ॉल्ट चेक कर सकते हैं कि किस तरह ये वर्क कर रही हैं। और ये लाइंस इसलिए आ रही हैं क्योंकि मैंने यहाँ पे पिक्चर का लिंक नहीं दिया हुआ। जब इसे ऊपर की तरफ मैं लेकर जाता हूँ तो ये देखें ये ऐप बार दोनों मिक्स हो रहे हैं। तो बेहतर ये है कि ये वाला जो टाइटल है इसको रिमूव कर दें और यहाँ पे इस टाइटल को आप टाइटल सेंटर वाली कोई प्रॉपर्टी है वो यूज़ करके, ये यहाँ पे लिखा हुआ है सेंटर टाइटल ट्रू, ये यूज़ करके इसको सेंटर में कर दें। तो अब हमारे पास एक ही जो टाइटल है वो शो होगा। और इसके अलावा मैं अगर चाहता हूँ कि जो हमारे पास पहला कंटेनर है इसके जो राइट और लेफ़्ट साइड वाले अपर कॉर्नर्स हैं, इनके जो वो है साइड्स हैं वो मतलब रेडियस उनका थोड़ा वो सर्कुलर शो हो, तो उनके लिए मैं पहले कंटेनर के अंदर डेकोरेशन में और उसके आगे बॉक्स डेकोरेशन में ये कोड पेस्ट करता हूँ। यहाँ से इसका जो रेडियस है वो सर्कुलर हो जाएगा। तो यहाँ पे इसकी मैंने ये डेकोरेशन यूज़ की है। यहाँ पे दे रहा है, आप इसे पढ़ना चाहें ये रन में भी पढ़ सकते हैं और यहाँ पे भी शो हो रहा है। तो ये एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने कलर को कंटेनर के अंदर डिफ़ाइन किया है। जब हम बॉक्स डेकोरेशन की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे तो कलर को जो डेकोरेशन है उसके अंदर डिफ़ाइन करेंगे। यहाँ पे वैसे कलर मैंने डिफ़ाइन किया हुआ है, लेकिन अगर हम बार डिफ़ाइन करेंगे फिर भी वो एरर देगा। वो कहेगा कि अगर आपने डेकोरेशन यूज़ किया तो बॉक्स डेकोरेशन के अंदर आपने जो भी कलर देना है उसके अंदर ही दें। तो यहाँ पे मैं कलर देता हूँ, इसके बाद ये एरर नहीं आएगा। तो ये मेरी आज की वीडियो थी। ये आप देख सकते हैं ये सर्कुलर हो गए। इसी तरह आप जो एंड वाला कंटेनर है उसके भी
इस तरह से प्रॉपर्टीज़ चेंज कर सकते हैं कि टॉप उसमें बॉटम राइट और बॉटम लेफ़्ट का जो रेडियस है वो रेडियस डॉट सर्कुलर कर दें और यहाँ पे वैल्यू दे दें जो भी आप देना चाहें। इसके अलावा फ्लटर की जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है उनमें भी इसको एक्सप्लेन किया हुआ है, और यहाँ पे ऐप बार विद फ्लोटिंग फॉल्स, पिन्ड फॉल्स, स्नैप फॉल्स, ये तीनों जब फॉल्स हों तो यहाँ पे आप वीडियो चला के देख सकते हैं ये किस तरह काम कर रहा है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। इसके अलावा फ्लोटिंग, पिन्ड, स्नैप, यहाँ पे उन्होंने मुख्तलिफ मतलब हिट एंड ट्रायल मेथड से यूज़ किए हैं कि एक को ट्रू करें, बाकियों को फॉल्स करें, या तीनों ट्रू हों या तीनों फॉल्स हों। सब कंडीशंस लगाई हैं और साथ में वीडियो भी बनाई हुई है, आप खुद भी इनको टेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो। जज़ाकल्लाह।